नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जाने वाले वे महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित टॉपिक का जिक्र आज करने वाली हूं, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यदि आप भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी करने जा रहे हैं तो अवश्य ही सामान्य अध्ययन के इस सारे टॉपिक को अवश्य ही आप गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि आज जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक पर चर्चा की जाने वाली है उससे लगभग 95 टू 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के वे कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसका अध्ययन करना आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहला जो क्वेश्चन है फिर अर्थात जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास। पहला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास। इस टॉपिक से तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, जीएनपी और इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था के क्या प्रकार हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, इन तमाम पहलुओं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका अध्ययन आप सभी को किया जाना बेहद ज़रूरी है। राष्ट्रीय और आर्थिक विकास से संबंधित कई ऐसे करंट के क्वेश्चन होते हैं जो कि इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि मेरे द्वारा आप सभी के बीच टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी लाया जाता है। तत्क्रम में जितने आज के टॉपिक आप सभी को बताए जा रहे हैं उससे संबंधित टेस्ट सीरीज भी लाया जाना है, तो आप अवश्य प्लेलिस्ट में संबंधित टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है उसको जरूर सॉल्व करेंगे। राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास से संबंधित किस प्रकार से करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन आएगा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आकलित की गई है, कितना आकलित है। क्वेश्चन आ जाएगा 2020-21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में कितना वृद्धि रहा। क्वेश्चन आ जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त की। क्वेश्चन आ जाएगा कि 2020-21 संघीय बजट में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर अनुमानित कितनी की गई है। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है प्रति व्यक्ति आय में कितना वृद्धि दर इस बार आकलित किया गया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। या कुछ पारंपरिक क्वेश्चन जो कि सदाबहार होते हैं, जैसे कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन ये आ जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। या क्वेश्चन ये बन जाएगा कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि दर का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं, निवल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप सभी इस टॉपिक से रिलेटेड तैयारी जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट में आप सभी को बताया जाना है कि सारी टॉपिक की तैयारी आप किस पुस्तक से करेंगे। तो आइए जानते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से संबंधित है, उसके बारे में जानते हैं। साथियों, ये जो टॉपिक है कृषि और संबंधित क्षेत्र आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लगभग 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र अर्थात प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड लगभग 2 से 3 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का कितना योगदान है, अर्थात ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है। क्वेश्चन आ जाएगा आज भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान जो लगातार घट रहा है या बढ़ रहा है, इससे संबंधित कई प्रकार से विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आएगा विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन बनेगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हैं। तो साथियों कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। क्वेश्चन बनेगा विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल है। या क्वेश्चन ये बन सकता है खरीफ की फसल कौन सा है, रबी की फसल कौन सा है। इस प्रकार से तमाम प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे फ्रेंड्स, तो निश्चित रूप से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं आएगा। और दूसरी चीज़,
आप सभी को बताना है कि हरित क्रांति को अच्छे से तैयार करेंगे, इंद्रधनुष क्रांति को भी अच्छे से तैयार करेंगे, और जितने भी खाद्यान्न फसल हैं प्रथम द्वितीय तृतीय, इन सबका आप अवश्य ही तैयारी करेंगे, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो है उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे? पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उद्योग क्षेत्र से वो ये बनेगा कि जीडीपी में उद्योग का अंश कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन आ जाएगा नई औद्योगिक नीति में लघु उद्योग के लिए पूंजी विनियोग की सीमा कितनी है। क्वेश्चन आ जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अनुसार मध्यम उद्यम के रूप में किसको परिभाषित किया गया है, या सूक्ष्म लघु उद्योग में किसको परिभाषित किया गया है। तो आप सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ था। क्वेश्चन बनेगा जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन आप सभी का बन सकता है कि वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था। तो साथियों, वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था। तो 18 उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था, और ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है अब उन उद्योगों की संख्या कितनी है जिसके लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता है। तो आपको देखना होगा कि कितने अभी भी ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता है। क्वेश्चन आ जाएगा भारत में उद्योगों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या था। क्वेश्चन बनेगा इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ पर है। क्वेश्चन बन सकता है भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया है। क्वेश्चन बन सकता है प्रमुख स्थान दे दिया जाएगा और उद्योग दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको स्थान में विशाखापट्टनम, मुरी, गुड़गांव और पनकी दे दिया जाएगा। तो आपको पता है कि विशाखापट्टनम किस औद्योगिक केंद्र के लिए महत्वपूर्ण है। तो पोत निर्माण के लिए विशाखापट्टनम महत्वपूर्ण है। एल्यूमिनियम औद्योगिक केंद्र किसका है? मुरी अर्थात झारखंड का है। मोटर गाड़ियों के लिए गुड़गांव हरियाणा में, उर्वरक के लिए पनकी उत्तर प्रदेश में। तो ये जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं आपको तैयार करना होगा। क्वेश्चन आ जाएगा इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश, अभी आपको बताया गया। ठीक, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको उद्योग से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको ज़रूर तैयार करना है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि भारत सरकार की पहल पर स्वयं का क्या लक्ष्य है। तो नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना भी इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम को कब आरंभ किया गया? स्टार्टअप का क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या लक्ष्य है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब आरंभ किया गया? उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है, क्यों स्थापित की गई है? क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि कोयम्बटूर, राउरकेला, कपूरथला, बरौनी क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण है, राउरकेला लौह इस्पात के लिए महत्वपूर्ण है, कपूरथला आपका रेल डब्बा के लिए महत्वपूर्ण है, बरौनी आपके तेल शोधन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जितने भी नगर हैं औद्योगिक क्षेत्र उनको तैयार करना होगा। गोल्डन हैंडशेक का क्या तात्पर्य है? गोल्डन हैंडशेक का क्या तात्पर्य है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स किस उद्योग में आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में किसको सर्वाधिक महत्व स्थान दिया गया है? नायक समिति का संबंध किससे है? क्वेश्चन बन सकता है उद्योग से कि लघु उद्योगों की क्या समस्या है? लघु और कुटीर उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है? भारी उद्योग को किस पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया? कौन सा एक जैसा नहीं है? इस प्रकार से साथियों क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, बशर्ते आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। कुछ भी कठिन प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है देवास क्यों प्रसिद्ध है? तो करेंसी नोट की छपाई के लिए। अर्थात फ्रेंड्स जितने भी मुद्रा से संबंधित क्षेत्र हैं उनको भी आपको तैयार करना होगा। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है, तो तेल अनुसंधान के लिए संलग्न है। भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह कौन सा वर्ष था? तो 1991। भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई? इसी प्रकार से प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। यदि आप अच्छे से तैयार करेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप सभी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब हम आते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक, वो है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का तात्पर्य तृतीय क्षेत्र। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे? पहले तो क्वेश्चन आ जाएगा कि जीडीपी में
तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है। क्वेश्चन आ जाएगा जीडीपी में सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है। क्वेश्चन आ जाएगा कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है। क्वेश्चन आ जाएगा भारत में सेवा क्षेत्र से कौन कौन सम्मिलित है, कौन कौन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन आ जाएगा कि 2020-21 के मध्य निम्नलिखित में से किस सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही। क्वेश्चन आ जाएगा सेवा क्षेत्र में किस वर्ग का भारत के जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा रहा था। क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है। तो सर्वाधिक योगदान तो सेवा क्षेत्र ही देता है। ठीक है, तो जब आप अध्ययन करेंगे तो आप इन सभी तथ्यों से अवगत हो जाएंगे। क्वेश्चन बनेगा जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो इस टॉपिक पे आप अच्छे से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, सारे प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं। अब हम आते हैं साथियों राजकोषीय एवं राजस्व नीति से संबंधित टॉपिक पर। किस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। यदि इस टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो एक भी क्वेश्चन आप गलत करने वाले नहीं हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। तो राजकोषीय नीति किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाएगा राजकोषीय नीति से क्या तात्पर्य। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है तो वित्त मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन आ जाएगा कि राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है। वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो वित्त आयोग है। ठीक है, वित्त मंत्रालय है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है तो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा बजट एक लेख पत्र है। तो बजट क्या है, बजट सरकार की राजकोषीय नीति तो है। ठीक है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है। क्वेश्चन आ जाएगा धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन, यह जानने के लिए किस बात की तुलना करना आवश्यक है। और यदि आपका कॉन्सेप्ट ठीक होगा हर इस टॉपिक पर तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत ही सहजता के साथ डील कर सकते हैं। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। तो साथियों सबसे पहले भारत में व्यय कर कौन लगाने की सिफारिश किया था, सुझाव किया था। तो कार्ल लॉर्ड ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है। तो बैंकिंग विभाग वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है, जबकि व्यय विभाग, राजस्व विभाग, आर्थिक मामला ये सारे के सारे वित्त मंत्रालय के ही भाग हैं। क्वेश्चन आएगा कि संघीय बजट 2020-21 में पूंजी प्राप्तियाँ क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं। भारत की केंद्र सरकार के राजस्व में निम्नलिखित में से स्रोतों का ध्यान दीजिए। 4-5 विकल्प दे दिए जाएंगे और आपको उसमें देखना होगा कि कौन सा सही है और कौन सा उसमें सही नहीं। क्वेश्चन आया भारत में कर राष्ट्रीय उत्पादन अनुपात लगभग इस समय कितना है। राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात का सर्वाधिक रहा वित्तीय वर्ष किस वित्तीय वर्ष में रहा। क्वेश्चन बनेगा कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रह गया है या कितना रहना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है या कब बनाई जाती है। क्वेश्चन आया केलकर टास्क फोर्स का सिफारिश किसके संबंध है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी देखेंगे इस टॉपिक से इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, वो है आयोजना। तो साथियों इस टॉपिक से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं में किसमें गरीबी हटाओ विषय पर वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। तो आप सभी अवगत है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। आप सोचेंगे कि इस समय तो योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है, इसकी जगह पे तो नीति आयोग को लाया गया। तो क्या ये प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। यस, क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है। तो अतः आप सभी को ये सब तैयार करना ही करना होगा। जितनी भी पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सबको ज़रूर आप तैयार करेंगे, क्योंकि रिस्क बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। हर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आ जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास
को महत्वपूर्ण रूप से अपनाया गया था। क्वेश्चन आ जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई। क्वेश्चन आ जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी। या क्वेश्चन आ जाएगा कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन बन जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। और इसके अलावा जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उस दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनको भी आप जरूर तैयार करेंगे। तो बातें हैं फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा बैंकिंग आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर पे इस कोविड काल में मुद्रा बैंकिंग से संबंधित टॉपिक काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा है। तो सबसे पहले साथियों आप सभी अवगत होंगे जो महत्वपूर्ण बैंक हैं उनकी स्थापना वर्ष अवश्य आप तैयार करेंगे। जैसे आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई, आईडीबीआई की स्थापना कब हुई, आईएफसीआई की स्थापना कब हुई, सीडीबी की स्थापना कब हुई। इसी प्रकार से भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना, इसके अलावा आरबीआई की जो महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, शहरी सहकारी बैंकों की इस समय वर्तमान में कुल कितना संख्या है, कंपनी अंश पर मर्यादित होने का क्या तात्पर्य है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी। क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया था। क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा बैंक भारत का कौन सा है। क्वेश्चन आ जाएगा कि S&P 500 किससे संबंधित है। इसी प्रकार से दलाल स्ट्रीट किससे संबंधित है और अन्य कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनेंगे। और साथ में एक टॉपिक और आप सभी को यहाँ पे मैं क्लियर करूँ जो कि शेयर मार्केट से हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊँगी शेयर मार्केट का, क्योंकि इस समय शेयर मार्केट काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्देश्य रखे गए हैं, इस समय अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये सब आपको तैयार करना है। अब हम आते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, कितने वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वित्त आयोग की कौन कौन सी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं, विभिन्न फसल का तात्पर्य कौन कौन से महत्वपूर्ण फसल हैं, ये सब आप तैयार करेंगे। सतत विकास के महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उसको तैयार करेंगे। ऐसी फ्रेंड्स जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की जो सूचकांक होते हैं उनको भी आप अवश्य ही तैयार करेंगे। विभिन्न रोजगार कल्याणकारी योजनाएं अर्थात जितनी भी वर्तमान की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, साथ में आपके परीक्षा में जितनी भी प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिन्हें कई बार अभी भी पूछा जाता है, तो उस योजनाओं को भी आप अवश्य ही दृष्टि में रखेंगे। अर्थात वर्तमान योजनाओं के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण ऐसी योजनाएं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको भी आप ज़रूर तैयार करेंगे। अब हम आते हैं साथियों गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित जो महत्वपूर्ण समसामयिक क्वेश्चन होते हैं कि किस राज्य में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता है। ठीक है, संख्या है, बेरोजगारी दर किस राज्य में ज़्यादा है, बेरोजगारों के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी आदि सब आपको तैयार करना है। ऐसे आयात निर्यात नीति के जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं उनको तैयार करना। भुगतान संतुलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक है उसको तैयार करेंगे। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित टॉपिक में आप सभी को बताऊँ जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं, खास तौर पे UN हुआ, यूरोपीय यूनियन हुआ, आसियान हुआ, बिम्स्टेक हुआ, ओपेक हुआ, सार्क हुआ, ठीक है, अफ्रीका यूनियन हुआ, मर्कोसूर हुआ, एपेक हुआ, इन सभी को आप जरूर तैयार करेंगे। ऋण अर्थात कौन सा ऐसा देश है जो सर्वाधिक ऋणित है और ऋण से संबंधित जो महत्वपूर्ण नीतियाँ वो देखेंगे। सतत विकास जो कि आपके सतत विकास के शताब्दी विकास लक्ष्य उनको तैयार करेंगे। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष के बजट अर्थात इसे करेंट बेस पे तैयार करेंगे। जो हाल में जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें कौन कौन सी नीतियाँ बनाई गई हैं, साथ में आप अपने स्टेट से रिलेटेड बजट का भी अध्ययन करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण जो कि बजट के एक दिन पूर्व पारित किया जाता है, ठीक है, उसको ज़रूर आप देखेंगे क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में आप करेंट
अफेयर से रिलेटेड वे तमाम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण को भी आप जरूर तैयार करेंगे। अब हम आते हैं साथियों विभिन्न खनिज एवं खाद्यान्न फसलों में स्थान और शेयर मार्केट। विभिन्न खनिज एवं खाद्यान्न फसलों में स्थान, अर्थात गेहूं में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान किसका है, चावल में प्रथम द्वितीय तृतीय किस राज्य का स्थान है। न सिर्फ भारत के राज्यों का बल्कि विश्व के देशों का भी स्थान देखेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स खरीद के क्षेत्र में भी देखेंगे। अब आते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट इस समय काफ़ी उथल पुथल के दौर से गुजरा था, ठीक है, और काफ़ी इस समय चर्चा का केंद्र था। तो देखेंगे निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या, संवेदी सूचकांक किसे कहते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके उसको आप देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं कि जितने भी मैं ऊपर के टॉपिक आप सभी को बताई हूँ वो आप कहाँ से तैयार करेंगे। तो साथियों उसको मात्र 2 किताब से ही पढ़ेंगे, ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे। आपको करंट अफेयर्स से संबंधित सारे तथ्यों की जानकारी आप सभी को घटना चक्र की आर्थिकी से मिलेगा, और करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी उपरोक्त टॉपिक जो हैं तथ्य से रिलेटेड हैं, विश्लेषण से रिलेटेड है, वो सब आपको प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक से मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी को बताया गया है कि प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक है उसको आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक, फ्रेंड्स आप सभी को अवगत कराना है कि प्रतियोगिता दर्पण का जो प्रथम 45 पेज होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है। वो सारे किताब मतलब कि उस किताब का सार संक्षिप्त का होता है, उसको आप अनिवार्य रूप से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अर्थव्यवस्था के लगभग 25 to 30 या कभी कभी 40 क्वेश्चन उस 45 पेज से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स जब एग्ज़ाम आप सभी को देना हो उसके पूर्व आप सभी जितने भी करंट अफेयर्स हैं अर्थव्यवस्था के, जितने भी टॉपिक आपको मैं बताई हूँ उससे संबंधित जितने भी आंकड़ात्मक सूचना है वे सब आप घटना चक्र के आर्थिकी से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैं आप सभी को 2 पुस्तक को सजेस्ट की हूँ, प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक और दूसरा घटना चक्र का आर्थिकी। ध्यान रखें हर टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, और उससे भी जो महत्वपूर्ण जो ध्यान में आपको रखना है वो ये रखना है कि यदि आप प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक को इन किताबों से पढ़ते हैं तो कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। एक बार अर्थव्यवस्था का टॉपिक क्लियर हो गया तो आप सभी के समस्या का समस्त समाधान हो जाएगा। ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है बेहद ही सरल सब्जेक्ट है, बशर्ते कि आप सभी बहुत ही एकाग्रता के साथ अध्ययन करें। तो साथियों इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप सभी अवश्य भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आज के इन समस्त टॉपिक का आप गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, जिससे कि 95 to 100% क्वेश्चन पूछी जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करेंगे, और आप न सिर्फ अपने आसपास के वातावरण में सुख समृद्धि और विकास के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, बल्कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में आप सभी अवश्य ही अपनी सहभागिता भी देंगे। इसी आशा विश्वास शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को फिर से ऑल द बेस्ट करती हूँ। ऑल द बेस्ट।